सावन के महीना, हरियाली के तिहार, नांगर जूड़ा कोपर, गैती राफा, ये जम्मो ले जुड़े यंत्र मन के करथन पूजा पाठ। और यही बखत बेरा में जम्मो कोती भोलेनाथ के गुंजत हवे जय जयकार। और फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी सुनया जम्मो संगी संगवारी मल्ला आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान कोतिले राम राम जय जोहार। जम्मो संगवारी हो, कृषि रसायन के खरीदी और ओकर उपयोग में का सावधानी अपनाना है, खरपतवार के नियंत्रण किसे करना है, पोषक तत्व के प्रबंधन ला कैसे करना है, ये जम्मो समस्या के समाधान बर ई पैंत हमर आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित पहुना हमें सस्य विज्ञान के विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री के पेकरा, कृषि विज्ञान केंद्र बोज दादर रायगढ़ कोतिले। तो संगी हो अवैया पहुना के स्वागत करो। के पेकरा सर, आकाशवाणी स्टूडियो में आप मन के स्वागत हवे, अभिनंदन है, राम राम जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। किसान संगी हो, आप मन के घलो स्वागत हवे आज के क्रम में। यहाँ ले शुरू होते हमर फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। तो आज के विषय हवे खरीफ फसलों के लिए कृषि रसायनों की खरीदी, उपयोग में सावधानी तथा खरपतवार नियंत्रण। तो पेकरा सर, जैसे समय और बखत बरल देखबो तो अभी खरीफ के फसल के बुता काम चलत हवे, तो ए में जैसे खरीफ में जो रसायन के गोट करथन, तो रसायन माने का कहे जाथे सर? हाँ देखिए प्रधान जी, अभी वैसे हम रसायन की बात करथन ते में सभी प्रकार के, चाहे में कीटनाशी हो गए, चाहे आप मन के फफूंदनाशी हो गए या निंदानाशी हो गए, तो ये सब सभी प्रकार के ये दवा मन अपन रसायन के अंतर्गत इला कह सकत है। ओखर बाद हमारा जो रासायनिक उर्वरक जिसमें हमार नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटास है और भी जो सूक्ष्म पोषक तत्व जिला हमन खेत में डालथन वो भी रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत आते। तो एकर जैसे सर जैसे खरीदी करथन तो खरीदी के समय भी सावधानी अपनाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, खरीदी के समय सावधानी रखना चाहिए। जैसे कि आपन जाना है कि अभी हमार जो मुख्य फसल है अभी जो धान है, ये सीजन में जो हमार खरीफ फसल के रूप में, और सबसे ज़्यादा धान के ही रकबा रहते। और धान में हमन इतना मतलब कहना चाहिए जो हमन रासायनिक तत्व है मन, चाहे नत्रजन, फास्फोरस, पोटास, इला हमन ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करथन। तो हमला सावधानी बहुत जरूरी है कि हमन कौन कौन सी जो हमार जो खाद है वो कितना मात्रा में डालना है, कब डालना है, कहाँ से लेना है, तो ये ला जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप मन देखा था कि हमार कई ऐसे खाद जिसमें मिलावट भी आते हैं, तो किसान भाई मन ला भी एक जानकारी होना चाहिए। यदि इस टाइप की शिकायत आते तो सबसे पहले हमारे जो किसान भाई में जो नज़दीकी जो कृषि विभाग के अधिकारी थे ओखर से संपर्क करें और अपन जन भी कहना चाहिए जो डीलर है, विश्वसनीय डीलर है, ओखर से अपन चाहे कोई भी रसायन हो, चाहे कीट मारे के, चाहे आपन के रोग के दवा हो, चाहे या घास मारे के दवा हो, या आपन के खाद बीज जितने भी संबंधित चाहे यंत्र कहना चाहिए वो खरीदी करना चाहिए हमारे किसान भाई, तभी जाके हमारे जन खेती के हमन एक कहना चाहिए एक जन उत्पादकता जो बात करथन वाला हमन प्राप्त कर सकथन। तो बेकरा सर, जैसे हम रसायन के खरीदी करथन का, तो खरीदी के समय मैंने सर कैसे पता चलते कि ये हर माने सही खाद है कि एकर जो डुप्लीकेट है करके? हाँ अभी हाँ प्रधान जी, देखिए अभी का होते कि हमन खासकर अभी हमन देखा था कि डीएपी के बहुत ज़्यादा मारा मारी है। तो कोई चीज़ के जब ज़्यादा मारा रहते तो मैं कह रहा थे मिलावट के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ। तो किसान भाई ला ये बखत मतलब सावधानी बरते पड़ते। जैसे कि मैं आप मतलब डीएपी के बारे में बताना चाहता हूँ। डीएपी में कह रहा थे कैसे पहचानना है हमारा किसान भाई कि डीएपी ला हाथ में लेके उनमें थोड़ा चूना लगा के बोला मसलना है। मसले के बाद में देखथन कि उनमें गंध आते, तो गंध आई के समझ जाए कि वो असली डीएपी है। नहीं तो इसी प्रकार के किसान भाई ना इला अपना सकते हैं। मतलब ये चीज के माने किसान मतलब जानकारी रखना जरूरी है। जानकारी रखना बहुत जरूरी है। बहुता का होती कि जैसे खेती बाड़ी हर भी माने आसान नहीं हो, इसका बहुत माने लागत लगत है। बहुत खर्चा करके माने खेती बाड़ी बहुत लागत है, बहुत लागत लगते हैं। और देखा था कि हमार अभी जन भी उर्वरक है ये तो अभी हमार सरकार है सब्सिडी देते, यदि हम सब्सिडी हटा दें तो हमार किसान भाई ला खाद खरीदना बहुत मुश्किल हो जाए। तो हमार खाद ला सावधानी पूर्वक सही मात्रा में कब डालना चाहिए एक भली भांति किसान वाला जानकारी होना चाहिए। और जैसे सर पेकरा सर, जैसे आप मन बताओ कि जो हाथ में जो रगड़ है कहो
तो एला माने बिल्कुल किसान मन ला जानकारी रखना चाहिए। हाँ, काबर माने का होथे कि जैसे अतकी महंगा में हमन खाद ला खरीदरत हन और जैसे उपयोग करत हन कह, और मान लिया जाए उपयोग करे के बाद पता चलत है कि वह सही उर्वरक नहीं हुई, तो ओमे काय लागत तो लगा दिस, आर्थिक लागत लगिस किसान ला, समय भी लगिस और ओकर बाद खेती में भी डालिस कह, लेकिन पता चलत है डाले के बाद कि वह डुप्लीकेट है। तो सारा चीज हर समय भी चल दिस, आर्थिक लागत भी चल दिस, ओकर बाद ओला पता चलिस। ओकर ले अच्छा ये चीज है कि खरीदे के समय माने ओला पहले एक किसान भाई जब भी वो खरीदे ओला पहले ओला देखना पड़ी कि ओला मतलब वो सही खाद मिले है कि नहीं। तो यदि खरीदे के समय यदि पहचान वहाँ कर लेते तो मैं कहना चाहिए जो नुकसान है वह बच सकत हवे। इसी प्रकार से हमारा जन पोटास होते उमें भी रहते, पोटास में भी का करते कि बोला थोड़ा नमी बना के छिड़क के बोला नमी बना के यानी पानी छिड़क के थोड़ा सा रख दे, तो मैं देखिए कि वो का करते कि वो में चिपके नहीं, यानी चिपके नहीं समझ जाओ को असली है। अच्छा। या पानी में जैसे डुबा दो, पानी में डुबा दो तो मैं लाल करके मतलब तैरे लगते। तो ये ऐसे प्रकार के भी यदि वो होते तो समझ जाओ कि है असली करके। तो हमारा जब भी खाद करी था थोड़ा सा देख लो, परख लो, जांच लो, तभी हम खेत में फिर ओला अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। एक बाद जैसे सर यूरिया के जैसे भी माने बहुता किसान उपयोग करते हैं कह। हाँ, यूरिया के भी करते हैं। तो यूरिया तो देखा वैसे भी घुलनशील नेचर के, यदि पानी में पूरा घुल जाते तो अच्छा बात है, वह मतलब शुद्ध है, कैसा उन्हें कहीं अच्छा है कहना चाहिए। यदि नहीं घुलाते तो वो मिलावट है। तो यूरिया के भी कई वो रहते। अब वैसे भी आजकल हम बात कर रहे थे ये अभी डीएपी के क्राइसिस रही सब, बहुत ज़्यादा समस्या रही से, तो एक विकल्प के रूप में भी अभी हमार खाद हवे। तो जैसे मतलब 20-20-0-13 है तो एला भी प्रयोग कर सकते हैं। ओकर बाद एक लिक्विड में भी डीएपी करके आत हवे, ओकर भी प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई। तो ऐसे करके कहा है कि जैसे अब ये नहीं कि नहीं मिला थे तो अब ओखरे भरोसे तो रहना नहीं है। अब ओखरे भरोसे रहो तो हमारी खेती पिछड़ी है। तो ओखर विकल्प जौन भी है बाजार में, वो विकल्प अपना के हमन खेती ला आगे बढ़ी और खेती ला सही समय में करी, ताकि हमारा जो उत्पादन है, उत्पादकता है वो बढ़ सके। मतलब बात बिल्कुल सच है सर कि जैसे माने विकल्प में अगर नहीं रखा था ना सही समय में हमला उपलब्ध नहीं है, तो समय हमें तो इंतजार नहीं करे कह खेती हर। हाँ, बिल्कुल समय के इंतजार नहीं करे, बल्कि हमन इंतजार करते हैं। जो विकल्प बतात हो ये चीज ला मैंने संगवारी मन ला भी जानना चाहिए, और विकल्प में रख के ही बुता कामला करना चाहिए कहो। बुता काम करना चाहिए। पेकरा सर जैसे यूरिया के जैसे हम बात करते हैं, तो यूरिया में जैसे नैनो या भी बहुता माने देखे पर मिलते, सुने पर भी मिलते, तो ये हर माने कहाँ तक माने सही है सर? देखिए मतलब अब ये तो अब एला भी सरकार प्रमोट करा थे कि आप मन जो लिक्विड वाले जो यूरिया है ओला भी प्रयोग करके आप देखा। तो कई बार कहा रहते कि हमन कि कई बार जैसे में यूरिया की समस्या रहते है, पिछले बार बहुत ज़्यादा समस्या रही से यूरिया मिलत नहीं रही से, तो खर विकल्प में जैसे मतलब तरल जो यूरिया रही से तो ओला प्रयोग कर सकत हन। एखर से भी का है हमारे फसल के जन उत्पादन है बड़ी कहा जाए। तो ये लिक्विड वाले कारण थे हमारा बस थोड़ा सा ये समस्या है कि जहाँ पानी नहीं है वह थोड़ा दिक्कत होते, लेकिन जहाँ पानी की समस्या नहीं है वहाँ दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा लेबर, हाँ जरूर थोड़ा सा लेबर के इसमें है कहना चाहिए। अच्छा। हाँ, अब देखिए मतलब यूरिया के खाली यदि छिड़कना है तो हमें कितना, 1 एकड़ में कोई आदमी यदि छिड़का थे तो कितना समय लगे, 10 मिनट 15 मिनट में छिड़क। लेकिन यदि लिक्विड वाले का थोड़ा सा टाइम टेकिंग है कहना चाहिए, समय तो लगता है कहिए। अब उसे 1 एकड़ में मान लीजिए हम 10 टंकी डाल रहे हैं या 8 टंकी डाल रहे हैं, तो उसके हिसाब से एक लेबर को पूरा दिन भर का वो काम हो जाता है। तो ये समय थोड़ा सा वो है इसमें कहना चाहिए बशर्ते, लेकिन इसका प्रभाव तो यदि हम पत्ती में करते हैं तो प्रभाव तो है कहना चाहिए इसका। नैनो मतलब जो भी कहना चाहिए, जो हम जो तरल यूरिया की जो बात कर रहे हैं है, इसका प्रभाव तो है इसमें पत्ती में। अच्छा। इससे पत्ती के माध्यम से पौधों को वो अवशोषित करके वो अपना भोजन की जो प्रक्रिया बना के फसल के अच्छा बरवार और पैदावार अच्छा देते हैं। और एकर जैसे सर आर्थिक लागत के अगर गोट करत हन जैसे, तो ये में जैसे अगर हम दानेदार खरीदत हन और जैसे नैनो खरीदत हन, तो माने ये में का अंतर दिखे बर मिलते हैं? अंतर तो दोनों के रेट में लगभग उसने छवे, अंतर ज्यादा नहीं है कहा जाए। अब मान लीजिए जो यूरिया के रेट है 266 रुपये है और ये 225-30 रुपये एक भी रेट है कहना चाहिए, वो मामूली अंतर है कहना चाहिए। अच्छा। अभी एक बाटल जो यूरिया है जो 500 ml के आते, वो भी लगभग 1 एकड़ एक बार में हम ओला उपयोग कर सकत हन। तो वह उसने काम करी करे दोनों कहे के मतलब ये है कि जो समस्या ला देखबो, अगर लेबर के समस्या ला देखबो तो माने नैनो एरिया में ज्यादा माने लागत लग सकत है। हाँ, वो लेबर का थोड़ा सा लागत एक लेबर उन्हें लगना के है। अब समय के केवल थोड़ा सा है कहना चाहिए, बाकी जो ओखर कहना चाहिए जो पौधे ला जो पोषक तत्व के लिए उपलब्धता कहना चाहिए वो लगभग
वो यूरिया के बराबर ही है कहिए। हाँ हाँ हाँ। एकर अलावा पेकरा सर जैसे हमन विषय भी हवे कह कि जैसे हमन खरपतवार रसायन के जैसे उपयोग करत हन तो उपयोग के समय भी माने सावधानी अपनाना पड़थे। हाँ बिल्कुल, सावधानी तो में बहुत ज़रूरी है। तो हमन कई बार सावधानी बात एक में बोलत हो, हमन कई बार जब यूरिया के छिड़काव करथन तो पानी बहुत ज़्यादा भरे रहथन, तो इस स्थिति में का है यूरिया है मतलब पौधा ला सही नहीं मिल पाही। यदि पानी ला हमन कम करके डालत हन तो ओकर सही उपयोग कर पाही। तो मतलब ये सावधानी की बात है, तो सावधानी हमन ला जरूरी है। तो पानी यदि खेत में हल्का है या नमी है तो यूरिया के लिए सबसे बढ़िया है कहना चाहिए। तो वो कंडीशन में ना यदि हम यूरिया के उपयोग करत हन तो पौधा ला बराबर मात्रा में मिली। यदि पानी भर के करत हन तो फसल ला नहीं मिल पाही। तो किसान भाई ये चीज़ ले जरूर समझें। हमन जरूर है कि खेत में घास की समस्या या घास ज़्यादा करके हमन पानी ला भर के रखथन, और कई ऐसे जगह है जहाँ पानी मतलब ऊपर के पानी भर हमन निर्भर रहथन, तो ये कारण से हमन पानी भर के रखे रहथन। तो जहाँ इस प्रकार के जन समस्या हवे ना तो हमन उमें कि जन तरल यूरिया है या डीएपी है इला प्रयोग कर सकतन हमन, वो सबसे बेस्ट विकल्प है कहना चाहिए वही स्थिति में। एकर अलावा पेकरा सर जैसे आधार खाद के जैसे हमन बात करत हन तो एकर जैसे रोपाई के समय या कोई लही पद्धति लगईस, कोई रोपा लगईस या कोई और दूसर विधि ले लगईस तो एकर जो खाद की जो मात्रा है कह शुरुआत में जैसे आधार खाद में देना है, ओकर बाद जो स्टेप बाय स्टेप जो खाद के जैसे हमन बात करथन तो एला माने किसान संगवारी मन ला कैसे ढंग ले माने उपयोग करना चाहिए। हाँ हमार किसान भाई मैंने देखा अभी धान के खेती जरूर करत हैं अभी। ओकर बाद अभी मोर ख्याल से अभी रोपा के काम चलत ही, कहीं लेही भी बोत ही। ऐसे भी स्थिति है जहाँ थोड़ा पानी के समस्या रही वहाँ अभी जो कम अवधि वाला जो धान है ओला भी बोनी करत हैं लहियारा पद्धति से। तो किसान भाई मन से हमार आग्रह है कि आपन जो आधारी खाद के रूप में आपन जो फास्फोरस और पोटास ला इखर पूरा मात्रा आप मतलब डाले बर है शुरू में। ओकर बाद जब आपन के फसल महीना दिन के लगभग हो जाए तब फिर यूरिया डालना है। पहला डोज ओला यूरिया ला कम से कम 2 से 3 बार डाल सकत है, फिर 30 दिन बाद है, फिर 50 दिन बाद है, फिर 70 दिन, इस टाइप के ओला 2-3 बार में अप्लाई करिए तो ज़्यादा वो फसल ला उपलब्ध हो पाही। अब कई बार का रहते कि हमन देखिए हमन फसल के बात करथन तो हमन जन भी पोषक तत्व तो डालथन, बड़ी मुश्किल से 25 से 30% ही फसल ले पाते, बाकी सब व्यर्थ चले जाते। तो ओखरे लिए हमन ओखर मात्रा ला कम करके ज़्यादा से ज़्यादा बार में यदि हमन देथन तो ला फसल ज़्यादा अवशोषित करही और ज़्यादा मात्रा में ओला ले पाही, जिससे कि फसल ला जितना ओखर जरूरत है। एकर अलावा सर जैसे बहुता माने अभी काय किसान भी बहुत जागरूक हो गिन है कह वैज्ञानिक की तरह खेती करत है किसान मन भी। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। एकर जैसे बहुता किसान मन काय हरी खाद के उपयोग करे रही कह तो हरी खाद के जैसे उपयोग करीन है तो ओमें जो रासायनिक खाद है ओमें माने कम लगथे मात्रा। हाँ बिल्कुल, ये तो सही बात है। देखिए अब हरी खाद हो गया, चाहे कंपोस्ट खाद हो गया, चाहे आपन के केचुआ खाद हो गया, चाहे गोबर खाद है, यदि हमन ये सारे चीज ला अपनाथन तो निश्चित ही हमार जन रासायनिक जन उर्वरक है ओखर मात्रा कम लगथे। अब हमन अभी देखा था कि हमार जन मिट्टी के ओखर जन संरचना है, मिट्टी में जो मतलब जो गुण उमें बनना चाहिए, तो हमार जितना भी हमन जैविक उत्पाद ला हमन डालत हन तभी मिट्टी के ओखर जन दशा है ओखर संरचना है सुधरी। हमन खाली रासायनिक यदि उर्वरक डालत हन या खाद डालत हन तो एमा ओखर मिट्टी के दशा नहीं सुधरे, ओखर जन फर्टाइल कहना चाहिए उपजाऊपन है वो नहीं बढ़े। तो उपजाऊपन बढ़े बस जरूरी है कि हमन ओमन पोषक तत्व चाहे हरी खाद हो, पोषक तत्व के रूप में हरी खाद, चाहे वो में गोबर की खाद हो, चाहे अन्य कोई हम जो खाद है घर में उपलब्ध है ओला हम प्रयोग करके हमन खेत की जन मिट्टी ला हमन उपजाऊ बना सकत हन। और हमन देखत हन कि हमन जो रासायनिक जो उर्वरक डालथन उमें चाहे 1 ठो तत्व रही या 2 ठो तत्व, जैसे हम डीएपी के बात करत हन तेमें खाली एक फास्फोरस है और नत्रजन है। लेकिन हमन यदि हम इधर हरी खाद डालत हन, केचुआ खाद डालत हन, कंपोस्ट डालत हन, तो इनमें भी बहुत प्रकार के पोषक तत्व रहते। इनमें मुख्य पोषक तत्व के साथ साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व सब प्रकार के पोषक तत्व में पाए जाते। और हमन जानत है कि हमार फसल लगभग 18 प्रकार के जन पोषक तत्व की जरूरत पड़ते। तो में जन मुख्य पोषक तत्व है उनमें नत्रजन, फास्फोरस और पोटास है। ओकर बाद इनमें CHO जो आपन के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो पानी के माध्यम से मिल जाते। लेकिन और भी जन मुख्य जो और भी जन सूक्ष्म पोषक तत्व है जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, या मोलिब्डेनम हो गया, या मैग्नीज हो गया, या सल्फर वगैरह हो गया,
तो हमन देखा था कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व की भी जरूरत हमला ये मतलब पड़त हवे। तो हमला किसान भाई मतलब जरूर जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जेला माइक्रो न्यूट्रिएंट करथन तो येला भी किसान भाई येला खेत में डालें ताकि हमन जो पोषक तत्व की कमी वो दूर कर सके थे। तो ये जो अभी जैसे हमन फास्फोरस डालत हन सर, तो फास्फोरस में कोई एक पोषक तत्व तो मिलत है कहत। हाँ। तो एकर खातिर बर माने आप मन भी जैसे सलाह देता, वैज्ञानिक मन भी सुझाव है कि ये जो जैविक खाद है या जैविक खाद के उपयोग कर सकते हैं, गोबर खाद के उपयोग कर सकते हैं। एकर अलावा जैसे हरी खाद है, बहुता किसान मन जैसे मूंग के भी खेती कर रहे थे कहो, मूंग उड़द के हरी खाद के रूप में। तो ये में का होते कि माने बहुत सारा पोषक तत्व तो माने मिलत है। तो किसान मन ला ज्यादा करके ये चीज मन ला अपनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमन जब हरी खाद के रूप में प्रयोग करथन तो हमन हमार कोशिश रहे कि जितना भी दलहनी फसल है वही ला हमन हरी खाद के रूप में प्रयोग करथन, चाहे उड़द मूंग हो, चाहे ढेंचा हो, चाहे सन हो, या हमन कई बार बोलथन कि जो चिरोटा है, चिरोटा भी दलहनी फसल में आते। तो एकर दलहनी फसल के ये रहते कि इमें जो हमार वातावरण में जो नत्रजन रहते ओला भी अवशेषित करके जमीन में वह मतलब नत्रजन की मात्रा ला बढ़ाते, और वो तो बढ़ाते होकर साथ में वह सड़ते गलते। तो और भी हमें कहना चाहिए हमार जन जमीन में जीवांश पदार्थ की मात्रा वो भी बढ़ते। तो कहना चाहिए कुल मिला के हमन यदि जैविक रूप से यदि हमन ये जितना भी हमन जैविक उत्पाद ला हमन यदि उपयोग करबो तो हमार जमीन के जो उपजाऊपन है निश्चित ही बढ़ी, और हमार जमीन के जन जल धारण क्षमता है वो भी है बनी, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी बढ़ी। यानी कहना चाहिए कुल मिला के हमार जमीन के उपजाऊपन बढ़े, जेकर कारण हमार धान के जन उत्पादन है उत्पादकता वह बढ़ी है। हाँ हाँ हाँ, एकरे खातिर बर जैसे आप मन विशेषज्ञ मन के भी सलाह ये कह कि जहाँ तक संभव हो सके हमला जैविक खाद के ज्यादा उपयोग करना है जेकर ले उपजाऊपन हर बने रहे। सर जैसे बात करथन हमन जैसे खरपतवार नियंत्रण के कहो। हाँ 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 बिल्कुल माने किसान के सबसे ज्यादा माने जो लागत लगते खरपतवार में भी, तो खरपतवार के नियंत्रण पर भी मैंने का उपाय करही सर? हाँ देखिए प्रधान जी, का होता है कि हमन खरपतवार की बात करथन तो एखले शुरू से हमन ला तैयारी करना चाहिए। पहली तो हमन बोलतन कि गर्मी में आप मन गहरी जोताई करो, सबसे पहले रहते। तो उमें का रहते कई प्रकार के जो मतलब बीज वगैरह रहते या कीड़ा मकोड़े के जो भी ओखर लार्वी या ओखर तो संखी रहते, तो वह मिट्टी में नीचे जाके दब जाते और कहना चाहिए कि वो हमार फसल ला एक प्रकार के वह सुरक्षित हो जाते। तो हमारा शुरू से जो कहना चाहिए चाहे घास मारे के जो ओखर सावधानी शुरू से रखेला पड़ी, ओखर नियंत्रण करे पर हमला कहाँ से कैसे करना चाहिए खर सावधानी भली भांति हमन किसान भाई ला जानना चाहिए। ओखर बाद हमन जब धान की बुआई करथन या कोई भी फसल के बुआई करथन तो हमन देखथन कि एक तो घास उगे के पहले और घास उगे के बाद प्रबंधन हमन करथन। तो घास उगे के पहले हमन फसल जैसे बतान ओखर मतलब 2-3 दिन के अंदर में 3 दिन के अंदर में कहना चाहिए उमें हमन दवाई डालथन ताकि हमार जो घास ना उगे। तो ये एक तरीका ये हो गए। ओखर बाद दूसरा तरीका होता है जब हमार घास उग जाते 2 पत्ती 3 पत्ती की अवस्था और मैक्सिमम जो 30 दिन के अंदर जला बोलथन तो वो ओखर बाद हमन जो घास उगे के बाद जो दवाई डालथन तो वो में हमन जब डालथन तो ओखर बेहतर परिणाम होते। और समय के विशेष महत्व रहते कहना चाहिए। चाहे हम घास मारे के केस में हमन देखा था समय और ओखर डोज और ओखर जो नोजल है कहना चाहिए, चाहे कट नोजल, चाहे फ्लैट फैन, चाहे फ्लैट जेल नोजल का बहुत ज़्यादा ओखर महत्व है कहना चाहिए। ओखर बाद ये सब करे के बाद हम जब घोल बनाथन तो सही मात्रा में घोल बनना चाहिए। जन 1 एकड़ के हम जन बोलथन कि हमको 10 टंकी डालना है तो 10 टंकी डाले तो सही मात्रा में पौधा मतलब खेत में बराबर मात्रा में वो फैलते। तो कई बार हमन का करते हैं जल्दबाजी में 2 टंकी 3 टंकी में ख़त्म कर देते हैं तो में सही मात्रा में हमारे खेत में ओखर स्प्रे नहीं हो पाए, यानी ओखर प्रभाव ढंग से नहीं हो पाए, मतलब सही ढंग से नहीं हो पाए। तो हमारे किसान भाई कम से कम एकड़ में आप 10 टंकी आप स्प्रे करा था तो ओखर सही प्रभाव हुई। और आपन कोशिश करा था यदि मौसम खुले है या धूप है तो स्थिति में डाला। यह भी देखा तो पानी गिरने वाला है तो स्थिति में ये दवा का उपयोग नहीं करना, चाहे कोई भी हो, चाहे घास मारे के हो, चाहे कीट को हो, चाहे आप मन के रोग के हो। तो ये सावधानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हमन जब डाला था तो हमन पहले ये डाला था कि हमन की जो मास्क है, मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
कई बार कह रहे थे कि ओखर जो दवा के प्रभाव हमारे ऊपर में आ जाते। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम दवा डालत समय ना हमारा मास्क जरूरी है। ओखर बाद हो सके तो ग्लव्स भी लगाएं या आँख में चश्मा भी लगाएं। तो ऐसे करके सावधानी हमारे किसान भाई मतलब रखना चाहिए ताकि हमारे जो दवा के जो प्रभाव हमारे शरीर में ना पड़े, पौधे में सही प्रॉपर मात्रा में और पड़ना चाहिए। एकर अलावा सर जैसे बहुता जैसे सुने बर भी मिलते, देखे बर भी मिलते, कहे जैसे दवाई छिड़कत हैं बहुता, माने किसान मन छिड़कवात हैं, छिड़कत हैं, तो ओ समय में माने जो कतको संगवारी मन गुड़ाखू करते हैं, माखूर खाते हैं, तो ये हर माने कहाँ तक संभव है सर? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रधान जी कहा होते कि हमन जब कोई भी दवाई डाला था तो वो तो बिल्कुल उस समय हमारा कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। पेकरा सर लगत है संगवारी के फोन हुए। हेलो हेलो, हाँ किसान, हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे संगवारी। हाँ राम राम भैया, मैं अरुण साहू बोला था कोदल। अरुण साहू, हाँ कहाँ ले बोला मितान? कोदल बोला था, पौधा बलौदा लगा ले। हाँ हाँ हाँ, हम आपने खरपतवार नाशक के संबंध में जानकारी बतावा तो ज्यादा अच्छा रहे। तो पेकरा सर यदि हमारे बीच में उपस्थित हवे, पेकरा सर। हाँ हाँ साहू जी आप। नमस्कार। हाँ नमस्कार साहू जी, तो कौन से फसल के लिए आपन एक खरपतवार नियंत्रण के बारे में पूछना चाहा था? अभी धान फसल के लिए। हाँ, तो अभी धान फसल अभी लगा था वह? हाँ। तो रोपा लगा था कि अभी बोता लगा था, कैसे या लही लगा था? नई पद्धति पे। लही पद्धति। तो अभी मतलब धान ला देखा तो पहली तो कही कि हमन धान मर भी काफ़ी लेट हो गए हैं। अभी महीना जुलाई महीना चले जात हवे, तो हमन ला मतलब वही बार जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए हमन ला, नहीं अब लेट होत जात हवे। तो पहली आप बोता मन पर देखा, पहली तो का करिए आप मन, जैसे अभी धान बोई है नहीं बोला खेत ला मचा के वही है ना धान अभी। हाँ, तो अभी का करिए कि इमें ना आप मन के वैसे तो जब बोए के 3 दिन के अंदर में वैसे बहुत सारे दवा है, ठीक है। तो ये में एक पायराजोसल्फान करके है, प्रेटिला क्लोर, पायराजोसल्फान या बीटा क्लोर भी है। तो ये सबसे अभी या पेंडिमेथिलिन भी कर सकता था, लेकिन अभी सबसे अच्छा जो पायराजोसल्फान और प्रेटिला क्लोर के जन मिक्स वाला भी आता है, ठीक है ना, तो वाला हमन प्रयोग कर सकता था। तो एक रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो एला आप मन जैसे वो है 3 दिन के अंदर में आप मन डाली है, तो आप मन के जो घास है एमा नहीं होगी, ठीक है। ओखर बाद जैसे आप मन के जन बोए के बाद जैसे घास उग जाते 2 पत्ती 3 पत्ती अवस्था में आप मन एमा 20 पायरिबेक सोडियम ले भी डाल सकत है। ओखर बाद आप एमें पेनासुलम साइलोब्यूटाइल करके दवा आते ओला भी डाल सकत है। तो ये दवा मन भी आप सक्रिय और चौड़ी पत्ती दोनों की ये दवा है। तो इमें भली भांति कहना चाहिए आप मन के जन घास उगे के बाद जो हमन दवा डालबो तो वो ओखर से नियंत्रण हो जाए। ठीक है, ठीक साहू जी, धन्यवाद महोदय जी। हाँ साहू जी, फोन करो, आप मन के माध्यम ले भी दूसर संगवारी मन ला जानकारी मिलही, फोन करो, हमारे कार्यक्रम में जुड़ो, एकर खातिर पर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मन भी धन्यवाद महोदय।